खबर शामिल करते हैं जंग से रिपोर्ट। राना शहबाज अजीज जंग की पहचान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग 2025-26 इलेक्शन में सदारत के उम्मीदवार महर मोहम्मद फरीद नवाज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वकला के मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करूँगा। सीनियर और नौजवान वकला मेरे वोटर नहीं सपोर्टर है। हमारे ग्रुप को 80% ग्रुप्स की हिमायत हासिल है। मेरे वालिद महर गुलाम फरीद 5 मरतबा सदर मुंतखब हुए। इंशाअल्लाह ताला हम वकला के मुफादात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फरीद साहब के साहबजादे बात फरीद नवाज साहब के पास जो कि सदर बार का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए इस फील्ड में आकर दोस्तों के लिए क्या करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब इस बार के 5 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे। 2021 में वो वफात पा गए। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा लेकिन वो हार गया। इस दफ़ा तमाम सीनियर्स जिसमें मखदूम मजीद हुसैन शाह साहब, मार मोहम्मद अफजल सियाल साहब, राय अब्दुल्ला सलीम भट्टी साहब, मार रेडी खान सियाल साहब, हैदर अली नांगा साहब, अली पाटवाना साहब, सफदर नवाज साहब, चौधरी मुश्ताक साहब, चौधरी शाह जमील साहब, नुसरत शाह साहब, ज़िया हुसैन शाह साहब और इसी तरह फेमस लायर ग्रुप के अमार शाह साहब, नोबल लायर फोरम, राइजर लायर फोरम, 5 स्टार ग्रुप, ईगल्स लायर फोरम और पासमान लायर फोरम जिसके रुआ सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हैं, सिकंदर सुल्तान भुजिया साहब हैं, मेरे बड़े भाई नईम हुसैन साहब हैं और मेरे इंतहाई प्यारे छोटे भाई चौधरी शाह जमील चौधरी साहब हैं। जी, इन तमाम सुनने में सर ये है कि आपके तमाम दोस्त जो हैं वो कहते हैं हम इनके वोटर नहीं हैं, सपोर्टर हैं। ये आपका उनका जज्बा देख के और कामयाबी को यकीनी समझते हैं लोग। सर ये इन तमाम भाई जिनके मैंने नाम लिए और जो नाम लेना रह गया हूँ क्योंकि फहरिस्त बहुत लंबी है, इन तमाम के तामुन से मैंने ये इलेक्शन शुरू किया। ये एक छोटा सा कारवां था जो अब लश्कर की हैसियत अख्तियार कर चुका है। तो इंसान कुछ नहीं होता, उसके दोस्त सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरे दोस्त जो मैंने नाम लिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी ये अच्छाई है कि उन्होंने मेरे वालिद साहब के बाद मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज मेरे साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और इन भाइयों के ताउन से हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आइंदा आप सर आपका कोई मंशूर को लाहे अमल अल्लाह ताला आपको इज्जत दे तो उसके बाद का आपका कोई प्लान, उसके बारे में रोशनी आ रही है? सर ढेर सारे प्लान हैं वकला वेलफेयर के लिए, जिसमें सबसे पहले यंग वकला के लिए हम चाहते हैं कि उनको स्टेट काउंसिल मुकर्रर करना और कमिश्नर मुकर्रर करना। साथ जो नया नौजवान आता है तो उसको आते ही बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, केसेस नहीं मिलते। तो हम चाहते हैं कि जो 1 साल तक जो प्रैक्टिस इनकी है या पहले दिन से लेकर 1 साल तक उनको यहाँ बाहर से इमदाद दी जाए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। और इसके अलावा उनको चैम्बर्स हासिल करने के लिए या ख़रीदने के लिए भारत की तरफ से एक माली इमदाद दी जाए जो कि कर्ज आसना की सूरत होगी, ताकि जब वो प्रैक्टिस अपनी सही तरह स्टार्ट कर लें तो और जब वो हैसियत रखें तो वो वापस कर सकें। इसी तरह लेडीज़ लायर्स के लिए हम अलहदा बारूम उसमें डे केयर सेंटर का रखना चाहते हैं। और इसके साथ जो मेरा सबसे अहम मनसूबा है वो ये है कि अगर कोई दोस्त वकला बीमार हो जाते हैं तो हमारी बार की तरफ से ये पहली दफ़ा पंजाब में होगा कि हम उसके इलाज मुआवजा का मुकम्मल खर्चा बांट करें, चाहे वो जितना भी है।
آج تک اس سے زیادہ ویلفیئر کے لیے کبھی وکلا کے لیے کام نہیں کیا گیا. اور ایک بات اور میں بتانا سمجھوں گا، مناسب سمجھوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے اپنے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ ہم نے وکلا ویلفیئر کے لیے فنڈ بنایا اور اتنا کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ اس ویلفیئر فنڈ کی ابتدا میرے والد صاحب نے کی تھی جب وہ پہلی دفعہ صدر منتخب ہوئے، اور انہوں نے اس فنڈ سے وکلا ویلفیئر کے لیے کام شروع کیا ہے. آج ہر کوئی وکلا ویلفیئر اور سب سے پہلے وکلا کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن بیسیکلی اس پہ کام میرے والد صاحب نے کیا، اور ہمیں فخر ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے وکلا ویلفیئر کے لیے اور وکلا مفادات کے لیے وہ پیش ہے. جی ناظرین، ہفتے والے دن متوقع ہے انشاءاللہ الیکشن کی مکمل باضابطہ کارروائی شروع ہو جائے گی، اور ہم جنگ کی پہچان کے حوالے سے مشکور ہیں نواز صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ انہیں عزت کامیابی عطا فرمائے. جی